पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी की स्थिति फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं है, मगर इतना कंफर्म है कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग त्सो के करीब 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है। मई की शुरुआत में यहां कदम रखने वाले चीनियों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तक तैयार कर लिए हैं। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाकों पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक मौजूद हैं, जब अन्य इलाकों गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग को लेकर भारत चीन से बातचीत होती रही है। चीन ने यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास वाले इलाके में भारतीय सेना डटी हुई है। इसी जगह पर 15-16 जून की रात दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई थी। घटना के बाद सेना ने कहा था कि भारत और चीन दोनों के सैनिक वहां से पीछे हट गए हैं। गलवान में दोनों सेनाएं बहुत हद तक अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर हैं, लेकिन दोनों ही तरफ मिलिट्री इंतजाम मौजूद हैं और सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर भारत चीन में जो झड़प हुई वो बेहद गंभीर है। करीब 13,900 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास के बीच 5 से 6 मई को दोनों तरफ से जवान टकरा गए थे। इसके बाद से चीनी सैनिक भारतीय जवानों को फिंगर 4 से पूर्व में नहीं जाने दे रहे। भारतीय सेना के सारे मैप दिखाते हैं कि LAC फिंगर 8 पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिंगर 3 और 4 के बीच सालों से ITBP की पोस्ट है, लेकिन पिछले महीने से ही फिंगर 4-8 के बीच चीन ने जो कब्जा कर रखा है, PLA उस पर बात नहीं करना चाहता। 1999 में जब भारत का ध्यान करगिल पाकिस्तान की घुसपैठ पर था, तब चीन ने अपने बेस से लेकर फिंगर 4 तक एक कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में उसे पक्का कर दिया गया। PLA के सैनिक अफसर फिंगर 8 और सिरजिप की पोस्ट से अपनी पोस्ट से गाड़ियों में बैठकर इस इलाके में पेट्रोल करते हैं, लेकिन फिंगर 2 तक दावा करने के बावजूद उन्होंने इस पर कभी कब्जा नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने फिंगर 4 और 8 के बीच डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। वे ऊंचाइयों पर मौजूद हैं। भारत साफ कर चुका है, चीन अपने कदम उन जगहों से वापस खींचे जिसे लेकर दोनों देशों के मत अलग अलग हैं। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति चाहता है। इसके लिए पेंगोंग त्सो में चीन को अपने कई स्ट्रक्चर और बंकर ढहाने होंगे, जिसमें वक्त लग सकता है।